फर्स्ट चैप्टर वीडियो नंबर 9। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल हमें जनरेट करके दिया है, अब उसको प्रोसेस करके हम फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री है। हम देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के हमने दो मेजर क्लासिफिकेशन की हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो नाम से ही क्लियर है, वैसे नाम से तो मैन्युफैक्चरिंग भी क्लियर है, बट फिर भी थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के फर्दर क्लासिफिकेशंस की हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है रियल लाइफ के हिसाब से। इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कोई भी आदमी ये जो नाम मैं आपको बताऊंगा आपको बोलता नहीं दिखेगा रियल लाइफ में, हर कोई बोलेगा मेरी फैक्ट्री है। अब जो फैक्ट्री में इन चारों में से जोन सा भी काम होता है उसके लिए वो फैक्ट्री है, उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग है। और गवर्नमेंट के लिए भी मोर और लेस मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। बट फिर भी एक स्टूडेंट है, आपको थोड़ा सा गहराई में बिजनेस पढ़ाया जा रहा है, बिजनेस स्टडीज, तो थोड़ा सा हम इसकी क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं जो आगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूजफुल होगी। फिलहाल समझना है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें रॉ मटेरियल मिला, हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, है ना। लकड़ी मिली, फर्नीचर बना दिया। कॉटन मिला, कॉटन की टेक्सटाइल, कॉटन का क्लॉथ बना दिया। कुछ भी ऐसा आप सोचिए, है ना। सिंपल मैदा है, उससे हमने बिस्किट्स बना दिए। कोई भी चीज, शुगर केन है, उससे शुगर बन गई। ये सब डिफरेंट चीजें हैं, है ना। आइए पढ़ते हैं इसके चार मेजर क्लासिफिकेशंस जो आपकी बुक में दिए हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल। एनालिटिकल का क्या मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है ना, उसके हमने टुकड़े करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए। एनालिटिकल का मतलब है एक ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें अपने आप में गॉड गिफ्टेड रॉ मटेरियल, जिसमें बहुत सारी चीजें, आपने उसको सेपरेट करके अलग अलग बना दिया, है ना। अब जैसे एग्जांपल दिया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हमने प्रोसेस किया, उसी में से केरोसिन, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, एक स्टेज के बाद बनता चला गया। यानी कि रॉ मटेरियल एक ही था, उसमें से अलग 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 चीजें जो है वो हमने सेपरेट कर दी, वो उसमें इनबिल्ट ही थी, है ना। ऐसा कोई और एग्जांपल मेरे को बहुत ज्यादा क्लिक नहीं किया, और फ्रेंकली मैंने गूगल भी नहीं किया, बट इफ यू डू इट, वैसे जरूरत नहीं है तो आपको मिल जाएगा। ऐसे दिमाग में चल रहा था जैसे अगर हम नेचुरल कुछ चीजों को, सपोज हमने कुछ मेडिसिन वगैरह ली हैं, है ना। अब जैसे तुलसी का पेड़ है तो उसके बीज की अलग वैल्यू है, उसके जो पत्ता है उसकी अलग वैल्यू है, उसका जो टहनी है उसकी अलग वैल्यू होती है। तीनों से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीज होंगे, आई एम श्योर। तो ऐसे एक दिमाग काम कर रहा है जहां एक बेसिक रॉ मटेरियल से हम उनको अलग अलग करके अलग अलग चीजें बना देते हैं, राइट। सो दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। दूसरा है सिंथेटिकल। एनालिटिकल का उल्टा। एनालिटिकल में एक रॉ मटेरियल से अलग अलग चीजें बना दी, सिंथेटिकल में ज्यादा रॉ मटेरियल को जोड़ के एक चीज बना दी। अब ऐसा तो होता ही है, मॉकटेल ये तो घर में ही होता है। शिकंजी भी हम पीते हैं तो उसमें आप देखो, चाय सिंथेटिकली तो हुई एक तरह से, तीन चार चीजें जोड़ के चाय बनी, शिकंजी बनी। मॉकटेल का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ भी ऐसी चीज। अब इसको इंडस्ट्रियल एग्जांपल दे दें। यहां पर क्या हुआ, टू और रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड। अब जैसे आपकी बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ सीमेंट का, कि बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स चीजों को जोड़ के सीमेंट बनाते हैं। ऐसे परफ्यूम, अगर आपने कोई कफ सिरप या कोई ऐसी मेडिसिन देखी हो, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अलग अलग चीजों को जोड़ के वो चीज बनाई जाती है, राइट। तो ये तो एक इजी एग्जांपल है। देन मेनली जो है वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कोई भी चीज, प्लास्टिक भी एक प्रोसेस से बनेगी, एकदम से तो प्लास्टिक बन नहीं जाएगा। पेपर, कोई भी चीज, क्लॉथ, एनी आइटम एक प्रोसेस के बाद बनती है। यानी पहले एक रॉ मटेरियल की स्टेज होगी, फिर उसको शायद पिघलाया जाएगा, उबाला जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे उसको, है ना। उसमें कलरिंग करेंगे, उसको शेप चेंज करेंगे ठोक पीट के या जैसे भी, एंड देन इट विल टर्न आउट टू बी अ प्रोडक्ट। तो इस दुनिया में हम जितनी भी चीजें देखते हैं सारी प्रोसेस ही है अपने आप में, देखा जाए तो। सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, शुगर, पेपर, क्लॉथ, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एंड देन कम्स असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री पता क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जोड़ के जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं असेंबलिंग। फिर से बोलता हूं, जब डिफरेंट पार्ट्स को आप ये सोच लो जोड़ के आप एक प्रोडक्ट बना देते हो तो उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब जैसे मान लेते हैं मैंने साइकिल बनाने का डिसीजन लिया, तो ये कोई जरूर नहीं कि उसका हैंडल, पैडल,
कैरियर, टायर, वो भी मैं बनाऊं, कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब चीजें बनी बनाई ले सकता हूँ, बस असेंबल कर दूं और अपना ब्रांड नेम और मार्केटिंग करके बेच दूं। तो साइकिल इज एन असेंबलिंग इंडस्ट्री। सिमिलरली मैं कार बना रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार में लगने वाली बैटरी, टायर, सीट्स सब कुछ मैं बनाऊं। हो सकता है कोई और टायर बना रहा हो सकता है कोई और सीट कवर्स बना रहा हो, सीट्स बना रहा हो, स्टेयरिंग बना रहा हो, एनीथिंग, लाइट्स, सो मेनी थिंग्स आर लाइक। कार बनानी है, कार मैं बना रहा हूं, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। डिफरेंट चीजों को जोड़ जाड़ के मैंने सेट कर दिया, बनी बनाई चीजों को। वैसे तो फिर सारे एग्जाम्पल हो गए, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। मोबाइल्स, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टेलीविजन, कुछ भी सोचो, ये सब चीजें क्या है, डिफरेंट पार्ट्स जुड़ जुड़ के। मोबाइल कोई मशीन से बन के थोड़ी आ जाएगा, ये लो मोबाइल बन गया। आप समझ ही सकते हो, मोबाइल आपके हाथ में, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें उसका स्क्रीन अलग है, उसका वो अलग है, बैटरी अलग है, और उसमें दुनिया भर की जो छोटे छोटे चिप्स है, अलग अलग इंडस्ट्रीज आई एम श्योर उनको बना रही होंगी। बहुत कम कंपनीज होंगी जो सारा कुछ ही खुद कर, मे बी एप्पल, दैट्स व्हाई एप्पल इज सो कॉस्टली, मे बी एप्पल। अदरवाइज सब बाहर से कुछ ना कुछ पार्ट्स लेकर उसको मिक्स, मतलब जोड़ जाड़ के सेट करके असेंबलिंग इंडस्ट्री बन गई, प्रोडक्ट्स को असेंबल कर दिया। सो मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैंने शुरू में बोला था, फैक्ट्री के 3-4 पार्ट्स हमने कर दिए। एनालिटिकल, एक ही रॉ मटेरियल को तोड़ के अलग अलग कर दिया। सिंथेटिकल, जोड़ दिए कुछ को। प्रोसेस, दैट इज द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर पहुंचना। एंड असेंबलिंग, जोड़ देना। लास्ट में इसके अंदर हमने कवर किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, दैट्स कंस्ट्रक्शन। इसमें इंजीनियर्स तो चाहिए चाहिए भाई, कितना लोहा डालना है, कितनी सीमेंट डालनी है, कितना वजन कहां पर होगा, क्या है, ऑल दैट। एंड डिजाइनिंग के लिए आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी भी चाहिए, तो यानी इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स इसमें हेल्प करते हैं। बाकी तो फिर सारा काम है, ठीक है ना। सो आई थिंक इट इज ऑल वेरी इजी। इसको आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इस तरह की चीजें एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ जी, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, पता लगा उस समय कोई एग्जाम्पल ही दिमाग में नहीं आ रहा है, एक लाइन की डेफिनेशन भी नहीं आप लिख पा रहे। तो इसलिए ये जितने भी इमेजेस हैं, ये सब हमारे फेसबुक पेजेस पर तो एटलीस्ट है ही हैं। अगर आप सोचते हो कि सर ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये हमें मिल जाए, तो ये सारा हमारे फेसबुक पेज पर, फेसबुक पेज भी एनजीपीए क्लासेस नाम से जो फेसबुक पेज है, उस पर ये सारे इमेजेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।